सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को अरेंज करना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा अरेंज करना या बड़े से छोटा अरेंज करना। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम गिवन अरे या कोई भी सीक्वेंस को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने में हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं? तीन चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी है। क्या? सेलेक्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्वैप पोजीशन, एंड थर्ड मूव फर्दर। ठीक है, कोई भी अरे अगर हमें दिया होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अरे है 13, 46, 24, 52, 29। अब इसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो ये तीन तरीके को यूज़ करके हम इसे सॉर्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है? सेलेक्ट स्मॉलेस्ट। अब इस गिवन अरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अभी क्या है ये? 9। ठीक है, और पहले के साथ स्वैप कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा अरे क्या होगा? ये 9 रहेगा, 46, 24, 52, 20 एंड 9। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब मूव फर्दर। मूव फर्दर मतलब अब ये स्मॉलेस्ट जो है अपने प्लेस पे आ चुका है। अब हमें ये रिमेनिंग अरे पे सेम टेक्निक को फिर से करना है अप्लाई। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? यहाँ पे 13 होगा, सॉरी। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है इस अरे में? इस अरे में फिर से हमें यही टेक्निक को दोबारा लगाना है। 13 जो है वो स्मॉलेस्ट है। 13 को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या होगा? 9, 13 और ये इसके साथ रिप्लेस होकर यहाँ 46 चला जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब ये दो प्लेसेस सॉर्ट हो चुकी हैं। अब रिमेनिंग अरे पे फिर यही स्टेप को दोबारा लगाना है। अब इसमें स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करना है। स्मॉलेस्ट क्या है? ये 20। और चेंज किसके साथ करना है? सबसे पहले एलिमेंट के साथ। तो क्या होगा? 9, 13, 20 और ये 24। रिमेनिंग को वैसे ही लिखना है। अब ये तीन पोजीशंस हमारी सॉर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, रिमेनिंग अरे ये। अब इसमें हमें फिर से ये टेक्निक लगानी है। क्या है? सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एंड स्वैप विथ फर्स्ट वन। ठीक है, तो 9, 13, 20, 24, 52, 46। ये अब सॉर्ट हो चुका है। अब ये हमारा रिमेनिंग अरे है। ठीक है, अब इस पे क्या करना है? सेम वही टेक्निक फिर से लगानी है। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट और स्वैप पोजीशंस। तो ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, 9, 13, 20, 24। अब स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करना है और स्वैप करना है। ठीक है, तो ये आएगा 46 और लास्ट में क्या है? 52। ठीक है, ये सॉर्ट हो चुका। अब ये आखिरी रिमेनिंग है। तो ये लास्ट है और अब इसको किसी के साथ स्वैप नहीं कर सकते, तो लास्ट पोजीशन को हमें वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल हमारा जो अरे है, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, वो क्या होगा? 9, 13, 20, 24, 46 एंड 52। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्टिंग में हमें क्या करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें करना है तो सबसे पहले तीन स्टेप है इसमें। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट, स्वैप पोजीशन, मूव फर्दर। गिवन अरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करिए, उसको फर्स्ट के साथ स्वैप कर दीजिए। ठीक है, फिर मूव फर्दर। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ अरे है उसमें से फिर यही स्टेप को रिपीट करिए। क्या करना है? बचे हुए अरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढिए, फर्स्ट के साथ स्वैप कर दीजिए, फिर मूव फर्दर। बचे हुए अरे में स्मॉलेस्ट को ढूंढिए, फर्स्ट के साथ स्वैप करिए, मूव फर्दर।
स्मॉलेस्ट को ढूंढिए, फर्स्ट के साथ स्वैप करिए, मूव फर्दर, ठीक है। अब बात करें इसके एल्गोरिदम की, तो इसका सिलेक्शन सॉर्ट का जो सूडो कोड का एल्गोरिदम अगर हमें लिखना है, या सूडो कोड अगर हमें लिखना है, तो कैसे होगा वो। सिलेक्शन सॉर्ट, मान लेते हैं इसमें एक हमें अरे लेना है, ठीक है, और क्या लेना है, एक वेरिएबल लेंगे n, जो उसके पूरे अरे के एलिमेंट्स को काउंट करने में मदद करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमें एक लूप ऐसी चलानी होगी जो ये अरे अरे को मतलब कंसिडर करेगा। पहले बार में ये वाला पूरा अरे लेगा, फिर ये वाला अरे लेगा, फिर उससे छोटा अरे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में जो फाइनल अरे रहेगा उसे हमें काउंट नहीं करना है। यानी हमारी इंडेक्सिंग जो रहेगी 0 1 2 3 4 5, तो 0 से 4 तक रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे अरे का लेंथ अगर n है तो 0 टू n-2 तक रहेगी, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन n-1 है और इसे हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आखिरी स्टेप पे वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा। तो इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, इसे करेंगे, तो ये n-2 है, ठीक है। तो पहला लूप क्या करेगा, ये अरे अरे जो हमें कंसिडर करना है उसे लेके चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर मान लीजिए इंट i इज इक्वल्स टू 0, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेस देन इक्वल्स टू n-2, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक चलेगा और ये आगे जाते जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मिनिमम एलिमेंट को एक जगह स्टोर करके रखना है। क्यों करना है भी बताते हैं, पहले पूरा कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, पहला लूप क्या कर रहा है, पहले एलिमेंट से लेके सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जा रहा है, ठीक है। पहले एलिमेंट से लेके सेकंड लास्ट एलिमेंट। अब मान लीजिए आई हम ले लिए, पहला एलिमेंट ले लिए, अब क्या कर रहे हैं, उसे हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि हम इसे ले रहे हैं, पहले एलिमेंट को ले रहे हैं, उसे मान ले रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना था, इसमें चेक करना था ना रिमेनिंग वाले एलिमेंट में। इसको अगर देखेंगे, फिर से बता रहे हैं, इसको अगर देखेंगे तो पहले एलिमेंट को मान लेते हैं स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये इसको हटा लिए। अब ये जो रिमेनिंग हमारा अरे है, इसमें हमें चेक करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिला, फिर उसको इस वाले एलिमेंट से स्वैप कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले ही मान लेते हैं कि पहला एलिमेंट जो है हमारा वो मिनिमम है, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब हम अभी एरे के पहले एलिमेंट पे हैं, ठीक है, एरे के इस वाले एलिमेंट पे हैं, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं वो मिनिमम है। अब क्या करना है, अब रिमेनिंग वाले अरे पे जो बचा हुआ अरे है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1, मतलब 0+1 यहाँ से लेके और लास्ट एलिमेंट तक होगा। अब इसमें हमें चेक करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन क्या लिखेंगे, i+1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n-1, मतलब ये टोटल जो लेंथ होगा उसका -1, ये लास्ट एलिमेंट ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है।
अब उसके अंदर कंडीशन अब हमें क्या करनी है, चेक करनी है इससे और इसके मिनिमम एलिमेंट वाले से चेक करनी है कि कौन सा मिनिमम है इस वाले में। तो ये क्या लिखा है, ARRJ। ARRJ क्या है, ये जो जे की वैल्यू यहाँ पे i+1 यहाँ से लेके इसको ये मतलब ये जो रिमेनिंग अरे है इसमें से एलिमेंट्स को चेक करेगा कि वो इससे छोटा है कि नहीं। लिखा हुआ है अरे ऑफ जे इज़ लेस देन अरे ऑफ मिनिमम, मतलब कि अगर इसमें कोई एलिमेंट इससे छोटा है, मतलब ये पहले वाला अगर बड़ा हुआ और इस रिमेनिंग अरे में कोई एक छोटा एलिमेंट मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है। ठीक है, तो ये स्वैप की कंडीशन है। स्वैप की कंडीशन में क्या हुआ है, पहले हम जो भी मिनिमम एलिमेंट था, जो भी हम पहले मिनिमम माने थे उसको हम मिनिमम माने थे उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक है, फिर स्वैप करते हैं, फिर टेम्परेरी वेरिएबल वाले को नया वाला वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये स्वैप की कंडीशन है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। C++ या किसी भी लैंग्वेज में मेनली स्वैप की कंडीशन इसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या किए, अगर हमें कोई एक छोटा एलिमेंट मिल गया, पहले वाले से छोटा एलिमेंट कोई मिला, तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि उसे स्वैप कर देना है। ठीक है, स्वैप करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम को जे असाइन कर दे रहे हैं। क्यों, ये क्या है मिनिमम, मतलब जे की वैल्यू को मिनिमम कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हमारा ये मिनिमम था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमें कोई और मिनिमम मिला है तो उसको हम अब हम उससे बोल रहे हैं कि अब वो मिनिमम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 हुआ और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 1 मिल गया, तो कंडीशन अंदर लूप वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे ढूंढेगी कि ये मिनिमम है। ठीक है, अब स्वैप करना है, लेकिन स्वैप करने से पहले हम इसे बता दे रहे हैं कि अब ये मिनिमम हो चुका है। ठीक है, उसके आगे ये स्वैप वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, अब स्वैप वाली कंडीशन क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, उसमें मिनिमम की वैल्यू जो है उसको स्टोर करा दिए हैं। ठीक है, जो ये मिनिमम थी इसकी वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराए हैं। ठीक है, उसके बाद जो पहली वाली वैल्यू थी उसको यहाँ भेजा गया है, इस वाली वैल्यू को जो जो ऑलरेडी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है उसको फिर वापस यहाँ पे भेज दिया गया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि ये अगर हमारा अरे है, ये 4 वैल्यूज़ रहेंगी उसमें अगर, और मान लीजिए 2 है, 3, 1, 5, 0। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, तो ये हमारा पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी रहेगा ही, चेकिंग इसमें होगी, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाली। ठीक है, ये मिनिमम है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको एक जगह स्टोर, अब हमें पता है ना कि इसे स्वैप कराना है, इसको इससे स्वैप कराना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली चेंज कर देंगे तो ये ज़ीरो गायब हो जाएगा। अगर डायरेक्टली 2 को ज़ीरो की जगह पे भेज दिए तो ये ज़ीरो कहाँ जाएगा, इसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो ज़ीरो को पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, अब 2 को ज़ीरो पे भेज रहे हैं। 2 को कहाँ भेज रहे हैं, ज़ीरो वाली प्लेस पे। ठीक है, ये जो मिनिमम यहाँ पे किए हैं, ये मिनिमम क्यों किए हैं, ताकि इसको पता रहे कि कौन सी जगह पे जाना है। ठीक है, तो अब 2 को हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, ये 2 क्या है, ये ARRI है, जो पहला वाला एलिमेंट था ना वो है। अब इसको कहाँ भेज रहे हैं हम, मिनिमम वाले पे, ये जो यहाँ पे किए हैं ARR मिनिमम। और ये ARR मिनिमम क्या है, ये इस जगह का पोजीशन बता रहा है कि ये इस जगह पे है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ आ चुका है, ये ज़ीरो अभी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है, अब इस ज़ीरो को भी तो यहाँ भेजना है। तो अब वो जो टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर किए थे, जो इसको उड़ने से बचा रहा था, अब वो इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल में हम ज़ीरो स्टोर किए थे वो कहाँ जाएगा, वो पहले पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये ARR क्या है, ये पहला पोजीशन है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला ये जो कंडीशन लूपिंग का है वो है कि हमें कौन कौन से अरे कंसीडर करने हैं, पहला एलिमेंट लेके रिमेनिंग वाले पोर्शन को अरे मानेंगे, फिर पहले 2 एलिमेंट को हटा के रिमेनिंग को करेंगे, ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसलिए 0 से n-2 पहले एलिमेंट से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक लूप चलेगा। पहले वाले एलिमेंट को हर बार हम एक मिनिमम मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग अरे पे लूप चलेगा, कहाँ से, नेक्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक। उसमें हर एक एलिमेंट से चेक करेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट अगर मिल गया
तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम में उसको स्टोर करा लेंगे, फिर उसके बाद स्वैप का कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आता है बीगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे दो लूप्स चल रही हैं, दो लूप्स का कंडीशन है, तो यहाँ पे एन टाइम चलेगा और यहाँ पे एन टाइम चलेगा, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर, ठीक है। अगर बेसिक लेमैन टर्म में बात करें तो ये लूप जो है मान के चलते हैं ये एन टाइम चल रहा है, ठीक है। n-2 है, तो आपको पता होगा कि बीगो वाले कंडीशन में प्लस माइनस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो ये लूप है, ये अंदर वाली लूप पूरी एन टाइम चलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अंदर वाली लूप मान के चलेंगे एन टाइम चलेगी, ठीक है। तो एक पहले एन था ही बड़े वाले लूप का, और उसके अंदर एक और एन था, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार एन एन टाइम ये ऊपर वाला चला और उसके अंदर हर एक लूप एन टाइम चल रहा है, मतलब ओवरऑल एन चला, लेकिन एन के अंदर हर एक, मान लीजिए कि अगर 3 है तो ये भी एन बार चलेगा, ये भी एन बार, ये भी एन बार, तो कितना हो रहा है एन टाइम्स एन, जो कि एन स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यही तुम्हारी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस भी है, ठीक है। बेस्ट बेस्ट क्यों है, अगर हमारा अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं, तो वो क्या करेगा, हर पोजीशन को चेक करते जाएगा, चेक करते 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 आगे बढ़ जाएगा, मतलब एक ही गो में पूरा वो अरे को चेक कर लेगा, ठीक है। एवरेज कंडीशन में भी वर्स्ट वही है और वर्स्ट कंडीशन में भी वही है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, बीगो ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक अरे का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अरे का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ 1 है, ठीक है।